अंबरीन हसीब अंबर। अलविदा आबिद रिजवी साहब। कल 11 मई को आईबीए में मुशायरा था। शोरा का इंतखाब, हुस्न इंतज़ाम और सामईन की बड़ी तादाद, गर्ज हर लिहाज से ये मुशायरा निहायत उम्दा महसूस हो रहा था। हम शोरा स्टेज पर बैठे थे। दौरान मुशायरा अचानक आबिद रिजवी साहब अपनी लाठी लिए आते नजर आए। वो स्टेज की तरफ हाथ हिला रहे थे। हमने भी उन्हें मुस्कुराकर सर के इशारे से सलाम किया और वो बिल्कुल आगे की सफ में आ बैठ गए। फिर अचानक देखा कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ लोग उनके पास जमा हुए। हमने उनके माथे पर हाथ रखा तो बिल्कुल बर्फ था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने सांस ली और हमें महसूस हुआ कि वो अभी उठकर बैठ जाएंगे। इंतजामिया ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस मंगवाई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और थोड़ी ही देर में खबर आ गई कि आबिद रिजवी साहब इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस अफसोसनाक खबर के साथ ही मुशायरा रोक दिया गया। मुमताज सीनियर शायर फिरासत रिजवी साहब, जो इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने आबिद रिजवी साहब की रहलत पर तमाम शोरा और इंतज़ामिया की जानिब से दिली अफसोस का इजहार किया और मारूफ अदबी शख्सियत खलीलुल्लाह फारूकी साहब ने बहैसियत नाज़िम मुशायरा फातिहा ख्वानी कराई और मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। अदबी दुनिया में आबिद रिजवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इल्म अदब और खुसूसन इंजमन तरक्की उर्दू में उनकी बड़ी खिदमत रहीं, लेकिन हमारे लिए ये ज़ाती सदमा भी है, क्योंकि आबिद रिजवी साहब बड़े शफीक इंसान थे। हमेशा निहायत शफकत के साथ पेश आते थे। उनका आखिरी दिन इस तरह मुशायरे में आना और फिर अचानक इंतकाल से अजीब कैफियत तारी है। जाना तो हम सबको है, लेकिन किसके जाने का अफसोस होगा ये उसकी ज़िंदगी पर मुनहसर है। शफीक शख्सियत रुखसत हो जाए तो दुनिया की धूप और तेज हो जाती है। अलविदा आबिद रिजवी साहब, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तस्नीम आबिदी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी थोड़ी देर पहले ही ये तकलीफ़देह खबर सुनी। परवरदिगार उनकी मनाजिल को आसान फरमाए। वो मुझे भाई की तरह अजीज़ थे। दिल बोझल हो गया है। घर की तख्ती की जगह कतबे लगे रह जाएंगे। आबिद भाई आप चले गए, अब हमारे लिए दुआ कौन करेगा। एक आपकी ज़ात में कितना खुलूस समाया हुआ था कि किसी को आपकी ज़ात में मोहब्बत से मामूर भाई नजर आता, किसी को शफीक बाप, किसी को वफादार दोस्त। एक आपके जाने से कितने रिश्तों का खिला हो गया। अजीब बेसरो सामानी है इस वीराना आलम में। दुआओं से भरपूर बहकर रुखसत हो गया। पाकिस्तान से दूर होते हुए भी जिन जिन लोगों के पैगाम आलम गुर्बत में ढारस बंधाते, उनमें से आबिद भाई सरे फहरिस्त थे। अंजुमन के दफ्तर की मुलाकातें याद आ रही हैं। मेरे तहकीकी मकाले की इशाअत में कैसे कैसे रहनुमाई और हौसला अफजाई करते। हर अलविदाई मुलाकात याद आ रही है। आते हुए सर पर हाथ रख कर पूछना, अब कब आओगी, और मेरी आंखों का छलक जाना, आबिद भाई वतन सलामत रहे। मगर अब कोई इंतज़ार करने वाला नहीं रहा, और उनका मुस्कुरा कर ये कहना कि भाई के इंतज़ार की कोई अहमियत नहीं। उदास मत हुआ करो, खुश रहने की कोशिश करो, जल्दी आना। मगर आखिरी मुलाकात में हस्बे साबित उन्होंने ये कुछ नहीं कहा। वो अजलब में थे, बस इतना कहा कि दुआ करने वालों को भी दुआ में शामिल रखना। उर्दू बाग के दरख्तों के पत्ते हवाओं से सरसराने लगे, कुछ टूट कर बिखर गए। मैंने धीरे से खुदा हाफिज कहा और तेज हवाएं उर्दू बाग के गेट पर सर पटकने लगी। आरिफ इमाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल ही मेरी एक ताज़ा गज़ल पर भाई आबिद रिजवी ने कमेंट किया और आज उनके खैमाए हस्ती की आखिरी कनात उखड़ने की दिल खराश खबर मिली। परवरदिगार बहक़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम उनके दरजात बुलंद फरमाए, आमीन। डॉक्टर सरवत रिजवी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय आबिद भाई, आपके साया से दस्ते दुआ से महरूमी किस कदर एहसास गुर्बत है। अभी तो आपकी सालगिरह में आपकी सेहत और सलामती की दुआएं भेजी थी। आपकी शफकत, मोहब्बत, दुआएं, हौसला अफजाइयाँ पार्किंग में खड़ी हूँ। वकील भाई ने फ़ोन करके खबर दी और मैं यहीं जैसे फ्रीज हो गई हूँ। यावर भाई के बाद आपका साया उठ जाना बहुत बड़ा नुकसान है। उर्दू ज़बान और अदब का तो है सो है, लेकिन मेरी गुर्बत बढ़ गई। एक एक करके दुआ देने वाले चले जा रहे हैं। अल्लाह आपकी आफरत की तमाम मनाजिल आसान फरमाए और आपके सब लवाहिकीन को, चाहने वालों को, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के तमाम अरकान को विली ताज़ियत व तस्लियत। डॉक्टर ज़फ़्फ़ार हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
सैयद आबिद रिजवी साहब का इस तरह अचानक इर्तिहाल हो जाना अदबी दुनिया के लिए एक गहरा सदमा और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उनसे मुख्तलिफ अदबी तकारीब, इल्मी नशिस्तों और फ़िक्री महफिलों में मुसलसल मुलाकातें रहती थीं। आखिरी मुलाकात बरादर अली हसन मरहूम के इंतकाल पर हुई। वो नहायत मेहरबान, शफीक, मुनकसरुल मिजाज और मोहब्बत बांटने वाली शख्सियत के मालिक थे। उनकी गुफ्तगू में खुलूस, लहजे में अपनाइयत और फ़िक्र में वुसअत नुमाया दिखाई देती थी। आज के इस दौर में जहाँ अदब भी अक्सर गुरोहबंदियों, शख्सी मफादात और फ़िक्री तकसीम का शिकार दिखाई देता है, सैयद आबिद रिजवी साहब इन मादूद चंद अशखास में शामिल थे जो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ज़बान, पाकिस्तान के इलाक़ाई ज़बानों, अदबी अक़दार और इल्मी रिवायत की बक़ा व तरक्की के लिए सरगर्म अमल रहे। वो ज़बान को सिर्फ इज़हार का ज़रिया नहीं बल्कि तहज़ीब, तारीख़, शऊर और कौमी शनाख्त की रूह समझते थे। जैसा कि दुनिया की हज़ारों ज़बानें तेज़ी से मादूमियत के ख़तरे से दुचार हो रही हैं, ऐसे में सैयद आबिद रिजवी साहब जैसे लोग दरअसल तहज़ीबी चिराग़ होते हैं जो लफ्ज़, फ़िक्र और रिवायत की हिफाजत करते हैं। उनकी अदबी खिदमत, इल्मी वाबस्तगी और इंसान दोस्ती हमेशा याद रखी जाएंगी। अल्लाह ताला मरहूम को अपनी जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए और तमाम अहले खाना, दोस्तों, शागिर्दों और अदबी हल्कों को सब्र जमीले क्या फरमाए। ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझ सा कहें जिसे, जो लोग दिलों में उतर जाएं वो बरसों में पैदा होते हैं। सैयद औन अब्बास जाफरी। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी इंसान को यह एहसास दिलाती है कि कोई है जो आपके लिए दुआ गो है, जो आपकी कामयाबी पर खुश होता है और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है। ऐसी शख्सियत का होना किसी नेमत से कम नहीं होता। इन्हीं बावकार और मुखलिस शख्सियत में एक नाम सैयद आबिद रिजवी साहब का भी था, जिनके आज शाम इंतकाल की खबर ने दिल को बहुत रंजीदा कर दिया। आबिद रिजवी साहब से मेरा ताल्लुक़ ग़ालिबन 2013 में कायम हुआ, जब हम जामिया कराची में ज़ेर तालीम थे और अंजुमन तरक्की उर्दू आया करते थे। इसी दौरान हमारी मोहतरमा उस्तानी डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा ने हमें आबिद रिजवी साहब से मुतारिफ करवाया। अंजुमन तरक्की उर्दू में उनकी मौजूदगी इल्म अदब से वाबस्ता हर तालिब इल्म और मुहक़्क़िक़ के लिए एक सहारा थी। उन्होंने हमेशा तलबा की हौसला अफजाई की, उनकी रहनुमाई की और हर मुमकिन तावन फराहम किया। न सिर्फ मेरी बल्कि दुनिया भर में मौजूद बेशुमार PhD स्कॉलर्स और मुहक़्क़िक़ीन इस बात के गवाह हैं कि जब भी किसी किताब, रेफरेंस, मखतूते या इशाअती मुआवनत की ज़रूरत पेश आई, आबिद रिजवी साहब ने खुलूस दिल से मदद की। इल्म अदब के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मुझे आज भी याद है कि मेरे मास्टर्स के थीसिस से लेकर MPhil में मौलवी अब्दुल हक पर होने वाले काम तक और अब PhD के तहक़ीक़ी सफ़र में भी आबिद रिजवी साहब ने हर मरहले पर रहनुमाई और तावन फरमाया। उनका अंदाज़ नहायत शफ़क़त भरा और हौसला अफ़ज़ा था। चंद माह कबल जब अंजुमन के कारकुन अली हसन साहब का इंतकाल हुआ, तब भी आबिद रिजवी साहब मुसलसल राब्ते में रहे और हर मुमकिन माली और अखलाकी दावन की पेशकश करते रहे। ये उनकी इंसान दोस्ती, दर्दमंदी और मुखलिसी का रोशन पहलू था। ऐसी शख्सियत का दुनिया से रुखसत हो जाना सिर्फ एक फ़र्द का बिछड़ना नहीं बल्कि एक अहद, एक शफ़क़त और एक इल्मी रिवायत का कमज़ोर पड़ जाना होता है। अल्लाह ताला सैयद आबिद रिजवी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे और तमाम अहले खाना, दोस्तों, शागिर्दों और अदबी हल्कों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।